जय श्री राम भक्तजनों, आप सभी का स्वागत है श्री रामचरितमानस वार्षिक पाठ में। श्री रामचरितमानस वार्षिक पाठ में हम प्रतिदिन 3 दोहे और मंगलवार के दिन 6 दोहे पढ़ते हैं, जिससे हमारी संपूर्ण रामायण 1 वर्ष से पहले 11 महीने में पूर्ण हो जाती है। जिन भक्तजनों के समय की कमी रहती है वे प्रतिदिन मात्र 10 मिनट देकर श्री रामचरितमानस का पाठ कर सकते हैं और अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। श्री रामचरितमानस श्री तुलसीदास जी द्वारा रचित महान ग्रंथ है और यह संस्कृत भाषा में ना होकर आम बोलचाल की भाषा में, हिंदी अवधि लोकल भाषा में लिखा गया ग्रंथ है, जिसे कोई भी व्यक्ति पढ़ सकता है। इसके लिए संस्कृत का ज्ञान आवश्यक नहीं है। तो सभी से अनुरोध है कि वे आज से ही श्री रामचरितमानस का पाठ आरंभ करें और अपने जीवन में एक नया बदलाव महसूस करें। श्री रामचरितमानस का पाठ करने से उनका जीवन अवश्य ही बदलेगा और उनके जीवन में सुख, शांति, आर्थिक रूप से उन्नति, हर प्रकार से उसका विकास होगा। श्री रामचरितमानस का पाठ आरंभ करने से पूर्व हम शिव शंकर भोलेनाथ पार्वती माता को प्रणाम व आह्वान करते हैं, जिन्होंने सर्वप्रथम श्री राम नाम की रचना की और श्री रामचरितमानस का पाठ किया। तत्पश्चात सभी गुरुजनों, सभी देव देवताओं का आह्वान है कि वे भी हमारी श्री रामचरितमानस में सम्मिलित हों और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। आज के दिन की कथा हमारी 180वें दिन की कथा है, अर्थात 6 महीने हमें पूर्ण हो जाएंगे श्री रामचरितमानस का पाठ करते हुए। तो भक्तजनों, आइए शुरू करते हैं आज की कथा का पाठ। सरिनी सरोरु जल बिहग कूजत गुंजत भृंग, बैर बेगत बिहरत विपिन मृग बिहंग बहुरंग। मंगल भवन मंगलहारी रवौ सदशरथ जर बिहारी। तालाबों में कमल खिल रहे हैं, जल के पक्षी कूज रहे हैं, भौरे गुंजार कर रहे हैं और बहुत रंगों के पक्षी और पशु वन में वैर रहित होकर विहार कर रहे हैं। कोल के रात बिल बनवासी, मधु शुचि सुंदर स्वादु सुधासी। भरी भरी परन पुटी रची रूरी, कंद मूल फल अंकुर जोरी। कोल के रात और भील आदि वन के रहने वाले लोग पवित्र, सुंदर एवं अमृत के समान स्वादिष्ट मधु अतः शहद को सुंदर दोने बनाकर और उनमें भर भर कर तथा कंद मूल फल और अंकुर आदि की जोड़ियों अर्थात अंटियों को सभी ही दे ही करी विनय प्रणामा। कही कही स्वाद भेद गुण नामा। दे ही लोग बहु बोलने ले ही, हे रते राम दुआई दे ही। सबको विनय और प्रणाम करके उन चीज़ों के अलग अलग स्वाद, भेद, प्रकार, गुण और नाम बता बता कर देते हैं। लोग उनका बहुत दाम देते हैं, पर वे नहीं लेते और लौटा देने में श्री राम जी की दुहाई देते हैं। कहीं सने मगन मृदुवानी, मानत साधु पै में पहचानी। तुम्हें सुकृति हम नीचे निषादा, पावा दर्शनु राम प्रसादा। प्रेम में मगन हुए वे कोमल वाणी से कहते हैं कि साधु लोग प्रेम को पहचान कर उसका सम्मान करते हैं, अर्थात आप साधु हैं, आप हमारे प्रेम को देखिए, दाम देकर या वस्तुएं लौटाकर हमारे प्रेम का तिरस्कार न कीजिए। आप तो पुण्यात्मा हैं, हम नीच निषाद हैं। श्री राम जी की कृपा से ही हमने आप लोगों के दर्शन पाए हैं। हमें ही अगम अति दरसु तुम्हारा, जस मरु धरनी देव दुनी धारा। राम कृपाल निषाद निवाजा, परिजन बिरजऊ चाहिए जस राजा। हम लोगों को आपके दर्शन बड़े ही दुर्लभ हैं, जैसे मरुभूमि के लिए गंगा जी की धारा दुर्लभ है। देखिए कृपालु श्री राम जी ने निषाद पर कैसी कृपा की है। जैसे राजा हैं वैसा ही उनके परिवार और प्रजा को भी होना चाहिए। यह जिये जानी संकोचो, तजी करिय छोहु लखी नेहु। हम ही कृतारत करन लगी फल, त्रिने अंकुर लेहु। मंगल भवन मंगलहारी द्रवौ दशरथ जर बिहारी। हृदय में ऐसा जानकर संकोच छोड़कर और हमारा प्रेम देख कर कृपा कीजिए और हमको कृतार्थ करने के लिए ही फल, तृण
और अंकुर लीजिए। तुम्हें प्रिय पाहुने बन पगुधारे, सेवा जोगू ने भागे हमारे। देव कहा हम तुम्हें गुसाई, ईंधन पात की रात मिताई। आप प्रिय पाहुने वन में पधारे हैं, आपकी सेवा करने के योग्य हमारे भाग्य नहीं है। हे स्वामी, हम आपको क्या देंगे? भीलों की मित्रता तो बस ईंधन, लकड़ी और पत्तों तक ही है। यह हमारी अति बड़ी सेविकाई, ले ही ने बासन बसन चुराई। हम जड़ जीव जीव गन घाती, कुटिल कुचाली कुमति कुजाति। हम तो यही बड़ी भारी सेवा है कि हम आपके कपड़े और बर्तन नहीं चुरा लेते। हम लोग जड़ जीव हैं, जीवों की हिंसा करने वाले हैं, कुटिल कुचाली और कुबुद्धि और कुजाती हैं। पाप करत निसी बासरे जाही, नहीं पटकटी नहीं पेट अगाही। सपने हूँ धर्म बुद्धि कसिकाओ, यह रघुनंदन दरस प्रभाओ। हमारे दिन रात पाप करते ही बीतते हैं, तो भी न तो हमारी कमर में कपड़ा है और न पेट ही भरते हैं। हम में स्वप्न में भी कभी धर्म बुद्धि कैसी? यह तो श्री रघुनाथ जी के दर्शन का प्रभाव है। जब ते प्रभु पद पद में निहारे, मिटे दोषे दुख दोष हमारे। बचन सुनत पुरजन अनुरागे, तेने के भाग सराहन लागे। जब से प्रभु के कमल चरण देखे, तब से हमारे दोषे दुख और दोष मिट गए। वनवासियों के वचन सुनकर अयोध्या के लोग प्रेम में भर गए और उनके भाग्य की सराहना करने लगे। लागे सराहन भाग सब अनुराग, वचन सुना वही बोलनी मिलनी सिय राम चरण। सनेहू लखी सुखु पावही, नर नारी निद्रही नेहू निज सुनी। कोल बिल्लनी की गिराऊ, तुलसी कृपा रघुवंश मणि की। लोलय लोका सब उनके भाग्य की सराहना करने लगे और प्रेम के वचन, उन लोगों के बोलने और मिलने का ढंग तथा श्री राम जी के चरणों में उनका प्रेम देखकर सब सुख पा रहे हैं। उन कोल भीलों की वाणी सुनकर सभी नर नारी अपने प्रेम का निरादर करते हैं, उससे धिक्कार देते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि यह रघुवंश मणि श्री राम जी की कृपा है कि लोहा नौका को अपने ऊपर लेकर तैर गया। बिहरहि मन चहु और प्रति दिन प्रमोदित लोग सब, जल ज्यों दादुर मोर भय पीन पावस प्रथम। मंगल भवनी मंगलहारी, द्रवौ दशरथ अजर विहारी। सब लोग दिनों दिन परम आनंदित होते हुए वन में चारों ओर विचरते हैं। जैसे पहली वर्षा के जल से मेढक और मोर मोटे हो जाते हैं, प्रसन्न होकर नाचते कूदते हैं। पुरजन नारी मगन अति प्रीति, बासर जाहि पलक समय बीती। सिय सासु प्रीति बेस बनाई, सादर करई सरिस सेविकाई। अयोध्यापुरी के पुरुष और स्त्री सभी प्रेम में अत्यंत मग्न हो रहे हैं। उनके दिन पल के समान बीत जाते हैं। जितनी सासुएं थीं, उतने ही वेश रूप बनाकर सीता जी सब सासुओं की आदर पूर्वक एक सी सेवा करती हैं। लखाने मरमु राम बिनु काहू, माया सब सिय माया माहू। सिय सासु सेवा बस कीनी, तिन्हें लही सुख सिख आशीष दीनी। श्री रामचंद्र जी के सिवा इस भेद को और किसी ने नहीं जाना। सब मायाएं पराशक्ति महामाया श्री सीता जी की माया में ही हैं। सीता जी ने सासुओं को सेवा से वश में कर लिया। उन्होंने सुख पाकर सिख और आशीर्वाद दिए। लखी सिय सहित सरल दो भाई, कुटिल रानी पचतानी अगाई। अविनी जमेहि जाचती कैकई, महीन बीचू विधि बीचू न देई। सीता जी समेत दोनों भाइयों श्री राम और लक्ष्मण को सरल स्वभाव देख कर कुटिल रानी कैकई भरपेट बचताई। वह पृथ्वी तथा यमराज से याचना करती है, किंतु धरती बीच फटकर समा जाने के लिए रास्ता नहीं देती और विधाता मौत नहीं देता।
लोकों वेद विदित कवि कह, राम विमुख थलो नरक न लह। यहु संसौ सबके मन माही, राम गविनु विधि अवध की नाही। लोक और वेद में प्रसिद्ध है, और कवि अर्थात ज्ञानी भी कहते हैं कि जो श्री राम जी से विमुख है, उन्हें नरक में भी छोर नहीं मिलती। सबके मन में यह संदेह हो रहा था कि हे विधाता, श्री रामचंद्र जी का अयोध्या जाना होगा या नहीं। निसी न नींद नहीं, भूख दिन भर तू बिकल सोची सोच। नीच कीच बिच मगन, जस मीनी सलिल संकोच। मंगल भवनी मंगलहारी, द्रवौ सदशरथ अजर बिहारी। भरत जी को न तो रात को नींद आती है, न दिन में भूख ही लगती है। वे पवित्र सोच में ऐसे विकल हैं, जैसे नीचे तल के कीच में डूबी हुई मछली को जल की कमी से व्याकुलता होती है। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। तो इस प्रकार भक्तजनों, आज की 180वें दिन की कथा का विराम यहीं पर होता है। अभी तक हम 6 महीने की कथा पूर्ण कर चुके हैं। लगभग आधी कथा से ज़्यादा की कथा हमारी पूर्ण हो चुकी है। तो इस प्रकार भक्ति जनों, आप सभी श्री रामचरितमानस का पाठ करके अपने जीवन को धन्य बनाइए। प्रभु श्री रामचंद्र, शिव शंकर, भोलेनाथ, पार्वती माता की कृपा दृष्टि पाइए। सभी देव देवताओं, सभी गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री रामचंद्र की जय, सरस्वती माता की जय, श्री गणेशाय नमः, जय बजरंगबली की जय, श्री तुलसीदास जी की जय, श्री वाल्मीकि की जय, श्री शंभु भोलेनाथ पार्वती माता की जय। जय माता जम्बई माता की जय।